आज मैं आप लोगों को यूजेस ऑफ हैज और हैव के बारे में बताऊंगा। कैसे इसका प्रयोग हम लोग वाक्यों में करेंगे और इसकी पहचान कैसे करेंगे। जब कोई वस्तु या कोई चीज़ वर्तमान समय में हमारे पास या किसी और के पास है तो हम इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा। और जब यही सेंटेंस हमारा जब नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव या डजंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा। और जब यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा इंट्रोगेटिव वाले में। और इसी तरह से जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके पास है वर्तमान में कोई चीज़ या वस्तु किसी हमारे पास या किसी और के पास तो हम इन स्ट्रक्चरों का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हैज का प्रयोग हम लोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और हैज का प्रयोग हम लोग, हैज हो गया, हैव का प्रयोग हम लोग आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि उन उदाहरणों को के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि किस तरह से यह सेंटेंस इसकी पहचान करके बन रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके पास लैपटॉप है, एक लैपटॉप है। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ही हैज अ लैपटॉप। आसान से बन गया। और जब यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो जाएगा तो हम नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ही डजंट हैव अ लैपटॉप। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव में होगा तो डज पहले आ जाएगा। डज ही हैव अ लैपटॉप हो जाएगा। और क्या उसके पास एक लैपटॉप नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो हम इसको डजंट कर देंगे। डज ही हैव अ लैपटॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास लैपटॉप है और क्या उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे हम बनाएंगे। और भी आगे हम सेंटेंस देखते हैं। राम के पास पैसे हैं। राम के पास पैसा है या राम के पास पैसे हैं, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी राम हैज मनी। और राम के पास पैसा नहीं है तो राम डजंट हैव मनी हो जाएगा। ठीक है, क्या राम के पास पैसा है तो डज पहले आ जाएगा। डज राम हैव मनी। ठीक है, क्या राम के पास पैसे हैं तो हो गया डज राम हैव मनी। क्या राम के पास पैसे नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इसको डजंट कर देंगे, बाकी का सेम रहेगा। डजंट राम हैव मनी।
ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंस हम लोग लेते हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, उनके पास किताबें हैं। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, उनके का दे हो गया, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव बुक्स। क्या उनके पास किताबें नहीं हैं, यदि नेगेटिव में होगा उनके पास किताबें नहीं हैं तो बन जाएगा दे डोंट हैव बुक्स। क्या उनके पास किताबें हैं, तो डू पहले आ गया, डू दे हैव बुक्स हो जाएगा, डू दे हैव बुक्स हो जाएगा। क्या उनके पास किताबें नहीं हैं, तो डू डोंट हो जाएगा, डोंट दे हैव बुक्स हो जाएगा, डोंट दे हैव बुक्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं इन्हीं स्ट्रक्चरों के माध्यम से ये हमारा सेंटेंस बन रहा है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास मोबाइल फोन है। उसके पास मोबाइल फोन है, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही हैज़ अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। क्या उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही डजंट हैव अ मोबाइल फोन। और इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या उसके पास मोबाइल फोन है, तो डज ही हैव अ मोबाइल फोन। डज पहले आ गया, डज ही हैव अ मोबाइल फोन। क्या उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा, डजंट ही हैव अ मोबाइल फोन। देख सकते हैं सेंटेंस इन्हीं स्ट्रक्चर से बन रहा है। और भी सेंटेंस लेते हैं। राजू के पास समय है। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी राजू हैज टाइम। राजू हैज टाइम। राजू के पास समय नहीं है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, राजू डजंट हैव टाइम। राजू डजंट हैव टाइम हो जाएगा। क्या राजू के पास समय है, तो डज राजू हैव टाइम हो जाएगा, डज राजू हैव टाइम हो जाएगा। क्या राजू के पास समय नहीं है, तो डज को डजंट कर देंगे, डजंट राजू हैव टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बना पा रहे हैं वाक्यों की पहचान करके। और भी सेंटेंस लेते हैं। मोहन के पास एक गाय है। तो इसमें भी बन जाएगा, मोहन हैज अ काऊ। इसमें के पास हो गया और कोई चीज है, वो एक गाय है, तो मोहन हैज अ काऊ। मोहन के पास एक गाय नहीं है, तो मोहन डजंट हैव अ काऊ।
ठीक है। इसी तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या मोहन के पास एक गाय है, तो डज मोहन हैव अ काऊ हो जाएगा। डज मोहन हैव अ काऊ हो जाएगा। और जब इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो डजंट मोहन हैव अ काऊ हो जाएगा। डजंट मोहन हैव अ काऊ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्हीं स्ट्रक्चरों के द्वारा ये सेंटेंस पहचान करके हम इन्हें बना पा रहे हैं। और भी सेंटेंस लेते हैं। लता के पास कार है। लता के पास कार है, तो लता हैज अ कार, एक कार होगा तो अ कार हो जाएगा। लता के पास कार है। लता के पास कार नहीं है तो लता डजंट हैव अ कार हो जाएगा। क्या लता के पास कार है, तो डज पहले हो जाएगा। डज लता हैव अ कार। क्या लता के पास कार नहीं है, तो डजंट हो जाएगा। डजंट लता हैव अ कार क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करके सेंटेंस को बना रहे हैं। और एक सेंटेंस लेते हैं। राम के पास खिलौने हैं। खिलौने हैं, राम के पास खिलौने हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राम और पहचान के तौर पे के पास और कोई चीज़ है तो वो खिलौना है। तो इसकी अंग्रेजी बना लेंगे राम हैज टॉयज। राम के पास खिलौने नहीं हैं तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी राम डजंट हैव टॉयज। क्या राम के पास खिलौने हैं, तो डज पहले हो जाएगा, जैसा सब सेंटेंस में हो रहा है। डज राम हैव टॉयज। क्या राम के पास खिलौने नहीं हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डजंट राम हैव टॉयज हो जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उन्हीं स्ट्रक्चरों के माध्यम से ये सारे सेंटेंस बन रहे हैं। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक घोड़ा है। आपके पास एक घोड़ा है तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी यू हैव अ हॉर्स। और नेगेटिव होगा तो यू डोंट हैव अ हॉर्स हो जाएगा। यू डोंट हैव अ हॉर्स हो जाएगा। क्या आपके पास एक घोड़ा है, तो डू पहले आ जाएगा। डू यू हैव अ हॉर्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास एक घोड़ा नहीं है, तो इसे आप डोंट करके बना देंगे। डू के जगह पे डोंट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। डोंट यू हैव अ हॉर्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इन्हीं वाक्यों की पहचान करके हम इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से सारे सेंटेंसों को बना रहे हैं। इस तरह के और भी सेंटेंस हो गए, आप उन्हें खुद से बनाएंगे और आप इन स्ट्रक्चरों की मदद से बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ हैज हैव के बारे में बताया और आने वाले वीडियो में और भी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको अंग्रेजी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा।
तो मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सुनील सिंह सीखो इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं, ताकि मैं और भी वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।